हेलो स्टूडेंट। आज हम विशेषण कक्षा 9 में जो व्याकरण 9, 8, 9 और 10 के लिए ये एक कॉमन टॉपिक है विशेषण। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, विशेषण की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा जब हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। तो इनके जो विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखो, उदाहरण यहाँ पर दे रखा है नीला आकाश। तो यहाँ पर नीला जो है विशेषण है किसका? आकाश का। आकाश का विशेषण है। तो ये जो नीला है इसको हम कहेंगे विशेषण, और आकाश कहलाएगा विशेष्य। छोटी लड़की, यहाँ पे छोटी विशेषण है। दुबला आदमी, आदमी का विशेषण है दुबला। कुछ पुस्तकों का विशेषण है कुछ है। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब विशेषण में हमने जैसे कि बताया कि विशेषण नीला जो है वो विशेषण कहलाएगा, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो शब्द क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। दुबला ये विशेषण है, ये विशेष्य है। ये विशेषण, ये विशेष्य, विशेषण विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो तो विशेष्य कहलाएगा, और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जा रही है वो उसका विशेषण कहलाएगा। वो शब्द को हम विशेषण कहेंगे। अब विशेषण के भेद। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, और तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, उनकी विशेषताएं बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक विशेषण में कौन कौन से विशेषण आते हैं? गुण जैसे कि अच्छा, भला, शिष्ट, सभ्य, नम्र, दानी, सुशील, कर्मठ, ये गुण है। दोष हो गए बुरा, अशिष्ट, असभ्य, दुष्चरित्र, कंजूस, चोर, झूठा, ये दोष हो गए। रंग काला, लाल, हरा, पीला, सफेद, नीला आदि बहुत सारे रंग होते हैं, तो सारे इसमें आ गए गुणवाचक में। रूप रूप में हो गए सुंदर, कुरूप, आकर्षक, दर्शनीय आदि। दशा रोगी, स्वस्थ, मोटा, पतला, बीमार, बिगड़ा हुआ, सुखी, दुखी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा आदि दशा हो गई। आकार गोल, चपटा, सुडौल, अंडाकार, त्रिभुजाकार। दिशा उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, भीतरी, बाहरी, ऊपरी। देश भारतीय, पाकिस्तानी, अफ्रीकी, चीनी, जापानी, पंजाबी। काल नया, पुराना, ताज़ा, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी आदि। इस तरह से ही है। आयु युवा, वृद्ध, बाल, किशोर आदि। स्पर्श कोमल, कठोर, मुलायम, खुरदरा, नरम, ठंडा, गर्म। स्वभाव क्रोधी, दयालु, हितैषी, उपकारी। स्वाद कड़वा, मीठा, कटु, रसीला। गंध सुगंधित, दुर्गंधित। प्रभाव मादक, मोहक, उत्तेजक। इस प्रकार से ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हो गए। अब अगला जो हम आगे पढ़ेंगे, कुछ उदाहरण यहाँ पर वाक्यों में प्रयोग करके बता रखा है, समझा रखा है, जिसको हम समझेंगे। जैसे कि देखो, आम एक मीठा फल है। तो यहाँ पे देखो फल का विशेषण हो गया मीठा। ठीक है। वह सुंदर स्त्री है। यहाँ पे आम, यहाँ पे वह जो है, और स्त्री जो है इसका विशेषण हो गया सुंदर। मोहन एक उदार व्यक्ति है। तो यहाँ पर देखो मोहन जो है उसका जो विशेषण है वह उदार है। ठीक है, ये इसका मोहन का विशेषण है। ठीक है। युवा पुरुष राष्ट्र निर्माण करता है। यहाँ पे युवा पुरुष को राष्ट्र निर्माता बताया गया है। तो युवा यहाँ पर एक अवस्था है, तो पुरुष की जो अवस्था बता रखी है यहाँ पर युवा। इसी तरह महिलाएं कोमल शरीर की होती है, तो कोमल विशेषण हो गया, महिलाओं के शरीर का विशेषण हो गया कोमल। हिमालय ठंडी बर्फ का घर है। तो यहाँ पर जो हिमालय और बर्फ का विशेषण हो गया ठंडी। बर्फ का घर का विशेषण हो गया ठंडी।
रावण दुष्ट राक्षस है, तो यहाँ पर रावण जो राक्षस है उसका विशेषण हो गया दुष्ट। इस प्रकार से ये उदाहरण है। अब आता है दूसरा, हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है माप, मापना। जैसे कि हम जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल तथा परिमाण का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 200 ग्राम चीनी लाओ, तो यहाँ पे चीनी का जो परिमाण है, माप कितना है, 200 ग्राम। आज 3 सेमी वर्षा हुई, यहाँ पे वर्षा का माप है 3 सेमी। आपने इतने पैसे खर्च किए, यहाँ पर इतने जो विशेषण है वो एक परिमाण है, एक माप है। ठीक है, तो इस तरह से परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, जिसमें कोई निश्चित माप होता है, उसको निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे कि जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, निश्चित परिमाणवाचक। जैसे 3 किलो चीनी, यहाँ पे चीनी का जो निश्चित माप है 3 किलो है। 2 लीटर दूध, या निश्चित माप है 2 लीटर। 5 मीटर कपड़ा, ये निश्चित माप है 5 मीटर। ठीक है, इस तरह से और भी उदाहरण दे रहे कि आज 10 सेमी वर्षा हुई, तो ये निश्चित माप हो गया। इस कैन में 3 लीटर दूध आता है, ये निश्चित माप हो गया। चाय में 3 किलो चीनी खर्च हुई, तो ये निश्चित माप हो गया। अब अनिश्चित परिमाणवाचक, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा या माप परिमाण का या अनिश्चित परिमाण विषय मतलब ज्ञान कराते हैं, उसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा पानी, पानी का विशेषण थोड़ा सा, अब ये निश्चित नहीं है, ये थोड़ा सा, अब थोड़ा सा कितना है, निश्चित नहीं है, इसलिए यह विशेषण हो गया अनिश्चित। इतने पैसे, अब पैसे कितने हैं, इतने कितने हैं, उसको निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर ये इतने। कुछ काम, अब काम भी निश्चित नहीं है, काम का माप निश्चित नहीं है। इस व्यापारी ने बहुत धन कमाया, अब कितना, बहुत धन में कितना, कोई निश्चित नहीं है, कितना कमाया वो निश्चित नहीं है, तो बहुत धन क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। अभी कितना काम बाकी है, तो यहाँ पर ये कितना अनिश्चित हो गया। इस प्रकार से ये जो परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। तो परिमाणवाचक विशेषण में हमने ज्ञात हुआ कि जो नाप तोल और परिणाम का बोध कराते हैं जो शब्द, ठीक है, उसको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आगे जो इसके जो दो भेद है, संख्यावाचक विशेषण और जो अगला है चौथा जो भेद है, उसके बारे में हम जो अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे।